अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज जो है ना मैंने कहा थोड़ी सी हट के वीडियो बनाती हूँ। तो आज मैं आई हूँ अम्मी के घर। तो भाई को देखने के लिए ना लड़की वाले आए हुए, तो उनके लिए जो है ना अम्मी ने कहा कि जी तुम खाना बनाओ। तो मैं बना रही हूँ, उसमें है जी बिरयानी और ये कढ़ाई गोश्त। ठीक है, बिरयानी और कढ़ाई गोश्त बना रही हूँ। तो बिरयानी का मसाला जो है वो हमारा पक के तैयार हो चुका है, और कढ़ाई गोश्त का मसाला जो है अभी वो मैंने अभी शुरू किया है, तो अभी इसको थोड़ा सा बनने में टाइम लगेगा। तो बिरयानी का ये कि गोश्त भी मेरा ख्याल से गल गया है, तो मैंने जो है काफ़ी देर का चढ़ाया हुआ इसको गोश्त को। तो अभी इसमें हम थोड़ी देर में इसमें चावल डालेंगे, और फिर जैसे ही चावल गल जाएंगे इसको दम पे लगा के हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी। मैंने शुरू से इसीलिए रेसिपी की वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा बिरयानी जो है और कढ़ाई गोश्त ये तो सबको बनाने आता है। ठीक है, मैं कोई आप लोगों को जो है ना वो खाना पकाने की रेसिपीज़ नहीं बताऊँगी, क्योंकि खाना पकाना जो है ना मुझे भी इतना ख़ास नहीं आता, और सिर्फ बस बना लेती हूँ सबके लिए ना। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला लड़की वालों को मेरा भाई पसंद आ जाएगा, और बात इंशाल्लाह ज़रूर पक्की हो जाएगी। तो जैसी मेरी बिरयानी तैयार हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी बिरयानी कैसी बनी है। तो फादर जो है मेरे वो आर्मी में है, तो जो घर है ना मेरे अम्मी का, तो ये उनको जो है ना आर्मी वालों की तरफ से जो क्वार्टर्स नहीं मिलते वो है। तो इसकी थोड़ी सी हालत बहुत ख़राब हुई है अम्मी के किचन वगैरह की, क्योंकि ये बहुत पुराने घर बने हुए होते हैं। तो आर्मी वाले जो है ना वो उनको अभी खैर नए भी इन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया, काफ़ी सारी जो है ना इम्प्रूवमेंट आई है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि कैंट में ना न्यू फ्लैट्स बनना शुरू हो गए हैं। तो जो यानी कि छोटे जो रैंक्स हैं हमारे सिपाही हो गए, हवालदार हो गए, ये सारे इनको जो है ना अब वो नए फ्लैट बनते हैं उनको वो भी मिलते हैं। उसके अलावा ये पुराने घर भी हैं, ये भी सबको मिलते हैं। तो मेरे अब्बू को तो फ़िलहाल ये पुराना वाला घर मिला हुआ है, इसके किचन की हालत बहुत बुरी हुई है, इसलिए मैं किचन आपको नहीं दिखा सकती। बस ये कि खाना जो है मैंने आपको बताया ना, मैं खाने की वीडियो नहीं बना के डालूँगी, क्योंकि खाना पकाना सबको आता है। और आजकल जो है ना वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे खाने पकाने की नई से नई वीडियोज़ आ रही हैं, तो मैं तो वही देसी तरीके से खाना बनाती हूँ, जैसे हमारी दादी नानी वगैरह बनाया करती थी। मैं कोई स्पेशल इसमें ऐड नहीं करती, तो बस उन्हीं की रेसिपी फॉलो करके वैसे ही खाना बनाती हूँ। तो मैं खाने की वीडियो तो खैर नहीं डालना चाह रही थी। और वैसे तो ये कि मैंने ये बनाया था छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि मैं प्ले ग्रुप क्लास की टीचर हूँ, तो प्ले ग्रुप के बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो मैंने सोचा, मैंने कहा उनको अगर मैंने फ़ोनिक्स के साथ सिखाया है, तो बाकी जो है ना बच्चों को अगर फ़ोनिक्स आ जाएंगी तो उनके लिए जो है ना वो पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैंने एक ख़ास मकसद के लिए चैनल नहीं बनाया कि मैं इसमें जी सिर्फ पढ़ाई की वीडियोस डालूँगी या कोई खाने की वीडियो डालूँगी। इसमें जो मुझे वीडियो अच्छी लगेगी ना, मैं अपने चैनल पे वो वीडियो लगाऊँगी, और अगर आप लोग को पसंद आएगी तो आप लोग लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चले जी, थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ, जब मेरी बिरयानी पक के तैयार हो जाएगी और मेरा सालन भी बन के तैयार हो जाएगा, तब मैं आपको दिखाऊँगी। ठीक है, कि मेरी बिरयानी और मेरा सालन कैसा बना है। ये देखें जी, मैंने सोचा आपको जो है ना वो अपनी अम्मी के घर के बाहर का एरिया दिखाऊं। ये देखें, बाहर बहुत खूबसूरत बना हुआ होता है यहाँ पे ना। आर्मी के क्वार्टर्स में ये बात है कि यहाँ पे बाहर जो है ना वो खुली जगह होती है। ठीक है, हमारा तो सारा बचपन जो है वो इन्हीं आर्मी के क्वार्टरों में गुजरा है। अबू आर्मी में जो थे, तो इसलिए हम लोगों ने कभी मुल्तान, कभी पेशावर, कभी रावलपिंडी, कभी कराची, कभी कौन से शहर, तो जहाँ जहाँ अब्बू की पोस्टिंग होती थी वहाँ पे हम लोग जाते थे। और इसी तरह ना हर जगह पे ऐसे ही खूबसूरत, बाहर से तो बहुत खूबसूरत होते थे, तो थोड़े से घर ये है कि पुराने होते थे, लेकिन ये कि बहुत अच्छा टाइम गुजरता था हमारा। हमारी एक अलग ही दुनिया होती थी, जो कि मेरा ख़्याल है बाहर वो चीज़ अभी मुझे नहीं फ़ील होती है, जो हमें एक आर्मी क्वार्टर में रहते हुए होती थी। दोस्तों के साथ बाहर खेलना, कोई रोक टोक नहीं होती थी, अम्मी वगैरह नहीं मना करते थे कि क्यों बाहर जा रहे हो, आराम से हम लोग खेलते होते थे। और रात को जो है ना वो सब ने एक टाइम बनाया हुआ होता था कि जैसे हमारी दोस्तें हैं उनकी अम्मी, मेरी दोस्तों की अम्मी हो गई, इसी तरह जो हमारे ऊपर वाले घर में रहते थे वो आंटी, सामने वाले घर की आंटी, उनके ऊपर वाली, इसी तरह इन्हें सारे जो है ना मिलके रात को हम लोगों ने 9 बजे लाजमी वॉक करने के लिए जाना होता था। जब हम लोग छोटे थे, मोबाइल का इतना दौर नहीं था उस टाइम पे कि जी मोबाइल यूज़ करते हम लोग, तो हम लोग ना ज़्यादा अपने दोस्तों में टाइम स्पेंड किया करते थे, बाहर खेलते होते थे हम लोगों ने, पढ़ते भी खुद थे, हम लोगों ने ट्यूशन्स कभी नहीं रखी हैं। तो
बड़ा मज़ा आया करता था उस टाइम पे। आजकल तो जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर मोबाइल पे लगे रहते हैं, ठीक है, उनको मोबाइल दे दो, मोबाइल यूज़ कर लेंगे। बाहर खेलने का वो रिवाज ही ख़त्म हो गया, जो एक था ना कि भाई हम लोग बाहर उस टाइम। वैसे अब तो वो टाइम भी नहीं रहा कि बच्चों को बाहर निकलने दिया जाए, बच्चों के लिए महफूज नहीं है बाहर का जो माहौल है वो तो। लेकिन ये कि हमारा टाइम बहुत अच्छा था। इसी तरह हमारा जो गांव था, दादा बू के गांव जाने का बहुत शौक़ होता था, वहाँ जाना और नाना बू के गांव जाना, वहाँ पे इतना मज़ा आया करता था। तो हमारा बचपन बहुत अच्छा गुजरा है। यह है कि इन बच्चों का भी ये अच्छा बचपन है, इनकी भी यादें होंगी जब बड़े होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारी यादें हैं वैसी यादें इन बच्चों की बन पाएंगी, क्योंकि हमारा टाइम ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ गुजरा है। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये सारा जो एरिया है ना, यहाँ पे मेरी अम्मी ने जो है ना वो मुख्तलिफ़ चीज़ें लगाई हैं। ये जो जितने पौधे हुए ना, क्योंकि मेरी अम्मी को इस घर में रहते हुए काफ़ी अर्सा हो गया, तो अम्मी ने ना ये जितने पौधे हैं ये मेरी अम्मी ने लगाए हैं। अब देखें कितने बड़े बड़े हो गए। ये गुलाब के पौधे मेरी छोटी बहन है, उसकी शादी हो गई, उसने लगाए थे, उसको बहुत शौक़ था पौधों का। उसके अलावा यहाँ पर सब्ज़ियाँ बहुत लगाती थी मेरी अम्मी। अब खैर वो जो नए कोर कमांडर यहाँ पे आए थे लाहौर में, तो उन्होंने जो है ना वो सब्ज़ियाँ लगाने से आर्मी वालों को मना करते, तो तब से सब्ज़ियाँ ख़त्म की हैं। वरना पहले हर घर के सामने जो है ना सब्ज़ियाँ लगी हुई होती थी दूर तक जो है, तो बहुत शौक़ था। हाँ, तो खैर अम्मी ने भी लगाई, लेकिन अब अम्मी ने जो है ना वो ख़त्म कर दिया। मैंने सोचा जितनी देर में जो है हमारा खाना बन के तैयार होता है उतनी देर में मैं चलें आपको यहाँ पर बाहर थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखें जी, 2 बच्चे जो है ना वो मेरे ख़्याल से बाहर थोड़ा सा खेलने के लिए आए हैं। तो बाकी ये कि जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ तो अम्मी ने मुझे आके बता दिया कि जी रिश्ते वालों ने हाँ कर दिया। तो बहुत खुशी हुई मुझे इस चीज़ की, क्योंकि माशाल्लाह से हम 5 बहनें 3 भाई हैं। तो बहनें जो है ना वो हमारी माशाल्लाह सारी शादीशुदा हैं, हम 5 बहनों की शादी हो चुकी है। तो भाई जो है ये हम सारी बहनों से छोटा है, तो इसकी जो है ना अब इंशाल्लाह शादी होगी तो थोड़ा सा ये कि चलो अम्मी के साथ कोई बात करने वाला आ जाएगा। क्योंकि हम लोग ना, मैं तो खैर उन नंदों में से नहीं है जो कहें कि जी नहीं हमारी भाभी आएगी तो उसको हम काम करने के लिए लेके आएंगे। नहीं, अपनी मर्ज़ी से वो करेगी तो ठीक है, वरना मैं तो होती हूँ। मैं तो अम्मी को मैंने कहा हुआ कि ना अम्मी जब आपको ज़रूरत पड़े आप मुझे फ़ोन किया करें, मुझे बुला लिया करें, तो मैं आके जो है ना आपका काम कर दिया करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी अम्मी फ़ोन करती हैं मैं आ जाती हूँ, मैंने कभी इनकार नहीं किया। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि सिर्फ़ इनके लिए नहीं, अपने सास ससुर के लिए भी मैं वैसे ही हूँ जैसे कि मैं अपने माँ बाप के लिए हूँ। तो उनकी भी वही इज़्ज़त है मेरे लिए, और उनका भी मैं वैसे ही काम करती हूँ जैसे मैं अपने अम्मी अब्बू का काम करती हूँ। और बाकी ये कि वीडियोज़ मैंने जो है ना फ़ोनिक्स की इसलिए बनाना स्टार्ट की थी क्योंकि हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ना टीचर हूँ, ठीक है। तो अभी जो है फ़िलहाल मैं स्कूल में तो मेरे पास प्ले ग्रुप है, लेकिन घर पे मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, उसमें मैं सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरे पास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आते हैं, 10th क्लास के, 9th क्लास के और 8th के हैं, 7th के, यानी कि हर क्लास के मेरे पास जो बच्चे ना ट्यूशन्स पढ़ने के लिए आते हैं। तो उनको जो है ना मैं अल्लाह पाक का शुक्र उनको भी अच्छे से पढ़ा लेती हूँ। तो यहाँ से जब मैंने प्ले ग्रुप को पढ़ाना शुरू किया ना, तब मुझे अंदाज़ा हो कि यार ये फ़ोनिक्स जो है ये इंग्लिश और उर्दू दोनों में कितनी ज़रूरी है। उर्दू में भी जब बच्चे को अगर उसकी फ़ोनिक्स पढ़नी आ जाएगी ना, तो बच्चा जो है ना वो लफ्ज़ बनाना उसके लिए आसान हो जाता है। तो ऐसे ही मेरा छोटा जो बेटा है ना वो माशाल्लाह से अब 3 क्लास में, तो उसकी ना बेस मैं ख़ुद नहीं बना पाई थी, क्योंकि स्कूल से तो मुझे इतना नहीं था कि स्कूल में इतनी तवज्जो से मिलेगी। तो और कुछ मेरा स्कूल जो है वो ज़ाहिर सी बात है, अगर एक आर्मी वाले की बेटी हूँ तो स्कूल टीचर भी आर्मी के स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ। तो वहाँ पे वो स्कूल मेरा जो है ना वो कैंट में था, तो दूर होता था, तो सर्दी भी ज़्यादा, गर्मी भी ज़्यादा। तो ज़्यादा सर्दी है तब उसे छुट्टी करवा ली, ज़्यादा गर्मी है तब उसे छुट्टी करवा ली, तो स्कूल उसका जाना कम ही होता था। लेकिन जब वो 1 क्लास में हुआ ना, तो फिर उसको मैंने वहाँ से अपने स्कूल से हटा के जो है ना वो अलाइड स्कूल में डाल दिया, क्योंकि अलाइड स्कूल में मेरे दोनों बड़े बच्चे पढ़ते हैं। तो उनके साथ जो मैंने डाला ना, तो वहाँ पर ना उसकी ना बेस उर्दू में नहीं बन पाई। इंग्लिश की रीडिंग माशाल्लाह उसकी अच्छी थी, वो इंग्लिश की रीडिंग खुद ही कर लेता था, क्योंकि ना इनको बचपन से ही जो है ना, हम लोग छोटे होते हैं, मेरे हस्बैंड ख़ास तौर पे ना वो इनको एनिमेटेड मूवीज़ बहुत ज़्यादा दिखाते होते थे, और हमेशा इंग्लिश में दिखाते थे। कभी उन्होंने हिंदी में जो है ना वो नहीं देखने दी मेरे बच्चों को। कहते थे कि इससे जो है ना बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है, और मैं हालांकि उस टाइम पे उनको मना करती थी, लेकिन अब जो है ना मैं कहती हूँ कि वाकई अब फ़ायदा हुआ है। मेरे बच्चों की माशाल्लाह इंग्लिश तीनों की बहुत अच्छी है, तो उनकी जो है ना वो बेस बन चुकी है। अब वो दोनों क्रिएटिव राइटिंग माशाल्लाह से हर चीज़ में अच्छे हैं, इंग्लिश में ख़ास तौर पे ना।
तो इसी तरह छोटे वाले की भी इंग्लिश तो माशाल्लाह अच्छी थी, लेकिन ना उर्दू में बहुत वीक था ये। फिर मैंने जो है ना उसका ये हल निकाला, मैंने इसको घर पे ख़ुद पढ़ाया। मैंने इसको पहले सारी जो है ना फ़ोनिक्स सिखाई, ठीक है, हरूफ तहज्जी की फ़ोनिक्स सिखाने के बाद इसको मैंने आदि अशकाल और पूरी अशकाल को किस तरह पढ़ना है वो सिखाया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि ना वो लफ्ज़ों को पढ़ना शुरू हो गया था, तो अब माशाल्लाह वो ख़ुद रीडिंग कर लेते हैं। तो इसी तरह जो है ना मेरा बाकी बच्चों पे भी यही था कि चलो वीडियोस बना कर डालते हैं, हो सकता है किसी के काम ही आ जाए, क्योंकि हर बंदा जो है ना वो ट्यूशन तो अफोर्ड नहीं कर सकता, आजकल ट्यूशन्स बहुत महंगी हैं। तो बाकी ये कि खैर अपने मुंह से बंदा अपनी तारीफ़ क्या करे। आप लोग कहेंगे कि अपनी तारीफ़ करती जा रही, लेकिन मैं ना ट्यूशन्स भी जो जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ ना, मैंने फ़ीस कभी ज़्यादा नहीं डिमांड की थी। तो हर बच्चे से, यानी कि अगर आजकल जो है ना सारे जो हैं वो फ़ीस जो है वो 9th 10th की 5000 तक लेते हैं, तो मैंने बच्चों को 9th 10th के बच्चों को मैंने 1500 में भी पढ़ाया है। तो अब तो खैर मैंने ट्यूशन्स छोड़ दिया, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। तो क्योंकि ना मेरे थोड़ा सा, मैंने बताया ना मेरे छोटे बेटे का बहुत हर्ज हो रहा था, तो उसको मैंने अब ख़ास तौर पे तवज्जो देना स्टार्ट किया। तो बाकी ये कि मेरी माँ से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पर ख़ुद तवज्जो दें, क्योंकि जो तवज्जो एक माँ दे सकती है, एक माँ अपने बच्चों को पढ़ा सकती है ना, वो मेरा नहीं ख्याल टीचर्स भी उस तरह पढ़ा सकते हैं। क्योंकि टीचर के पास एक पूरी क्लास होती है, उसने उस पूरी क्लास के ऊपर तवज्जो देनी है। इस तरह ट्यूशन्स में भी मैंने आपको बताया कि मैं अगर पढ़ाती हूँ तो मेरे पास हर क्लास के बच्चे आते होते थे। मेरे पास ऑलमोस्ट 15 to 20 बच्चे थे। तो अब आप ख़ुद देख लें, अगर मैंने उन 15 से 20 बच्चों को मैंने 2 या 3 घंटे पढ़ाना है ट्यूशन में मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो मैंने नहीं दे सकती उनको। तो उस पर भी मेरा ये था कि उनको मैंने सारों को तवज्जो देनी है, हर बच्चे को मैक्सिमम 10 मिनट्स में दे देती थी, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक माँ जो है ना वो अगर अपने बच्चे को लेके बैठेगी ना, तो उसने वो 2 घंटे अगर अपने बेटे को या बेटी को पढ़ाना है ना, तो उसने वो 2 घंटे अपने एक ही बच्चे को पढ़ाना है। तो अब आप ख़ुद देखें कि ना वो तवज्जो जो वो माँ एक बच्चे को दे रही है और वही ट्यूशन वाली टीचर या क्लास टीचर वो 2 घंटे में 20 बच्चों को तवज्जो दे रही है, तो किसका ज़्यादा असर पड़ेगा? जाहिर सी बात है, एक जो बच्चा है 2 घंटे मुसलसल एक ही तवज्जो ले रहा है और वो जो पढ़ रहा है, तो इसलिए रिक्वेस्ट तो मेरी ये है कि ख़ास तौर पे छोटे पीजी नर्सरी प्रेप जो है ना 1 तक भी हम अपने बच्चों को खुद पढ़ा सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करें खुद अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनकी बेस खुद बनाएं। बाकी ये कि मैं सोचूं कि खाना दिखाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे खाना पकाने का कोई ख़ास शौक़ नहीं है। बना लेती हूँ सबके लिए ना, फरमाइशें भी पूरी कर देती हूँ, बच्चों की फरमाइशें पूरी कर देती हूँ, हस्बैंड की भी, सबकी कर देती हूँ, मगर खाना बनाने का शौक़ मुझे नहीं है। तो चलें ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। मैं कोई ख़ास, मैंने आप लोगों को बताया मैं कोई ख़ास वीडियो नहीं बनाऊंगी, इसमें मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो वीडियो बना कर डालूँगी, ठीक है। यानी कि अगर आज मैं इधर अम्मी के घर आई, मैंने यहाँ की वीडियो बना कर डाल दी। उसके अलावा अगर मैंने बच्चों को पढ़ाने की, मैं वो वीडियो बना कर डालूँगी। अगर मैं कहीं पे नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह में जा रही हूँ, अगर मैं वहाँ पे जाऊँगी ना, नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह जो हैं, तो मैं वहाँ की वीडियो बना के आपको ठीक है डाल दूँगी। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना सब बहुत बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।